लूसेंट प्राचीन इतिहास के वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग पुष्यभूत अथवा वर्धन वंश को देखेंगे। ये दोनों नाम एक ही वंश के हैं। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, गुप्त वंश के पतन के बाद भारत में कौन सा वंश प्रभावी हुआ? तो आंसर होगा पुष्यभूत या वर्धन वंश। क्वेश्चन नंबर 2, पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन था? तो आंसर होगा पुष्यभूति। क्वेश्चन नंबर 3, वर्धन वंश के शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो आंसर होगा थानेश्वर, जो कि हरियाणा में है, और थानेश्वर का नया नाम थानेसर है। क्वेश्चन नंबर 4, पुष्यभूति वंश का प्रथम प्रभावशाली शासक कौन था? तो इसका आंसर होगा प्रभाकर वर्धन। क्वेश्चन नंबर 5, प्रभाकर वर्धन ने कौन कौन सी उपाधियां ग्रहण की? तो आंसर होगा परम भट्टारक तथा महाराजाधिराज की। क्वेश्चन नंबर 6, प्रभाकर वर्धन की पत्नी का क्या नाम था? तो आंसर होगा यशोमती। क्वेश्चन 7, प्रभाकर वर्धन की कितनी संतानें थीं? तो आंसर होगा 2 पुत्र, जिनके नाम हैं राज्यवर्धन और हर्षवर्धन, तथा 1 पुत्री राज्यश्री। क्वेश्चन नंबर 8, राज्यश्री का विवाह किससे हुआ? तो आंसर होगा कन्नौज के राजा ग्रहवर्मा से। क्वेश्चन नंबर 9, गौड़ नरेश शशांक किस धर्म का अनुयायी था? तो आंसर होगा शैव धर्म का। क्वेश्चन नंबर 10, राज्यवर्धन की हत्या किसने की? तो आंसर होगा गौड़ नरेश शशांक ने। क्वेश्चन नंबर 11 है, बोध गया में स्थित बोधि वृक्ष को किसने कटवाया? तो आंसर होगा शशांक ने। क्वेश्चन नंबर 12, राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद थानेश्वर की गद्दी पर कौन बैठा? तो आंसर होगा हर्षवर्धन 606 ईस्वी में, जब वह 16 साल का था। क्वेश्चन नंबर 13, हर्ष ने कौन कौन सी उपाधियां ग्रहण की? तो आंसर होगा शीलादित्य तथा परम भट्टारक नरेश की। क्वेश्चन नंबर 14 है, हर्षवर्धन ने कन्नौज पर अधिकार कैसे किया? तो आंसर होगा कन्नौज के राजा शशांक को युद्ध में पराजित करके। क्वेश्चन नंबर 15 है, हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध कहाँ हुआ तथा इसका क्या परिणाम रहा? तो आंसर होगा हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध नर्मदा नदी के तट पर हुआ, जिसमें हर्षवर्धन की पराजय हुई। क्वेश्चन नंबर 16, चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया? तो आंसर होगा हर्षवर्धन के। क्वेश्चन नंबर 17 है, यात्रियों का राजकुमार नीति का पंडित एवं वर्तमान शाक्य मुनि की उपाधि किस यात्री को प्राप्त है? तो आंसर होगा ह्वेनसांग को। क्वेश्चन नंबर 18 है, हर्षवर्धन ने बुद्ध का दांत अवशेष कहाँ के शासक से बलपूर्वक छीना? तो यहाँ पे होगा दांत लिखा है, यहाँ पे होगा दंत अवशेष। ठीक, यहाँ पे आप दंत कर लीजिए और शासन की जगह आप इसे शासक कर लीजिए, शासक। ठीक, तो हो जाएगा कि हर्षवर्धन ने बुद्ध का दंत अवशेष कहाँ के राजा से या कहाँ के शासक से बलपूर्वक छीना? तो आंसर होगा कश्मीर के शासक से। क्वेश्चन 19 है, हर्षवर्धन किस धर्म का अनुयायी था? तो आंसर होगा प्रारंभ में हर्षवर्धन शिव का भक्त था। ह्वेनसांग के मिलने के बाद उसने बौद्ध धर्म महायान शाखा ग्रहण किया, अर्थात बाद में वह जब ह्वेनसांग से मिलता है तो बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेता है। लेकिन बौद्ध धर्म हीनयान महायान 2 शाखाओं में विभाजित था, तो वो महायान संप्रदाय का जो है भक्त था या महायान संप्रदाय को मानने वाला था।
क्वेश्चन नंबर 20 है, ह्वेनसांग भारत किस लिए आया था? तो आंसर होगा नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने तथा बौद्ध धर्म के ग्रंथ की प्रतियां इकट्ठा करने। क्वेश्चन नंबर 21, हर्ष के समय में बौद्ध धर्म की महायान शाखा का शिक्षा का प्रधान केंद्र कहाँ था? तो आंसर होगा नालंदा महाविहार। क्वेश्चन नंबर 22, महामोक्ष परिषद नामक समारोह कहाँ आयोजित किया जाता था? तो आंसर होगा प्रयाग में प्रत्येक 5 साल में। क्वेश्चन नंबर 23, ह्वेनसांग महामोक्ष परिषद में कब शामिल हुआ? तो आंसर होगा 6वें समारोह में, अर्थात जब 6वीं बार महामोक्ष परिषद समारोह प्रयाग में हुआ तब ह्वेनसांग उसमें शामिल हुआ था। क्वेश्चन नंबर 24, बाणभट्ट किसका दरबारी कवि था? तो आंसर होगा हर्षवर्धन का। यहाँ पे गलत लिखा गया है दरबारी के, सॉरी, यहाँ पे होगा हर्षवर्धन। ठीक, हर्षवर्धन, इसको आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 25, प्रांतों का निर्माण किससे मिलकर होता था? तो आंसर होगा जिलों से, अर्थात छोटे छोटे जिले मिलकर प्रांत का निर्माण करते थे। क्वेश्चन नंबर 26, हर्षवर्धन काल में जिलों को क्या कहा जाता था? तो उस समय जो जिले थे, जिले को विषय कहा जाता था। क्या कहा जाता था? विषय। और प्रांतों का भी एक नया नाम था, प्रांतों का नाम था भूक्ति। वे शायद आगे मिले, क्या? भूक्ति। ये था प्रांतों का नया नाम, क्या? भूक्ति। और जिलों का नाम था विषय। नंबर 27 है, विषय के प्रधान को क्या कहा जाता था? अर्थात जो विषय का शासक था उसे क्या कहा जाता था? तो आंसर होगा विषयपति। क्वेश्चन नंबर 28, विषय का निर्माण किन से मिलकर होता था? तो आंसर होगा पाठकों से, अर्थात जो आधुनिक तहसीलें हैं उसको, जैसे आज हम लोग तहसील सब लोग जानते हैं, तो जैसे आज तहसीलों का निर्माण हुआ है वैसे हर्षवर्धन काल में पाठक का निर्माण होता था। अब यहाँ पाठक पढ़ने वालों से मतलब नहीं है कि पाठक मतलब पढ़ने वाला, पाठक जो तहसीलें हैं। क्वेश्चन नंबर 29, पाठकों का निर्माण किससे मिलकर होता था? तो आंसर होगा ग्रामों से, अर्थात गांव मिलकर पाठक बनाते थे और पाठक मिलकर विषय अर्थात जिला बनाते थे और जिले मिलकर प्रांत बनाते थे जिन्हें भूक्ति कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 30, ग्राम का शासक क्या कहलाता था? तो आंसर होगा ग्रामाक्ष पटलिक। क्वेश्चन नंबर 31, अश्वसेना के अधिकारियों को क्या कहा जाता था? तो आंसर होगा बृहदेश्वर। ये हर्षवर्धन काल में होता था सब। क्वेश्चन नंबर 32, पैदल सेना के अधिकारियों को क्या कहा जाता था? तो आंसर होगा बलाधिकृत अथवा महाबलाधिकृत। क्वेश्चन नंबर 33, हर्षचरित में सिंचाई के साधन के रूप में किसका उल्लेख मिलता है? यहाँ पर हर्षचरित 2 बार है तो एक ही बार आप पढ़िए। तो आंसर होगा जल पंप अथवा तुला यंत्र का, अर्थात हर्षवर्धन काल में जिससे सिंचाई होती थी उसे जल पंप या तुला यंत्र कहते थे और यह वर्णन जो है हर्षचरित में मिलता है, इसका प्रमाण हर्षचरित देता है। क्वेश्चन नंबर 34, हर्ष के समय में मथुरा किसके लिए प्रसिद्ध था? तो आंसर होगा सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए। अब यहाँ पे कुछ हम पॉइंट देखेंगे। हर्षचरित के अनुसार हर्ष की मंत्रिपरिषद और उसका उस समय नाम क्या था, जिससे उनकी मंत्रिपरिषद में एक प्रधान सचिव होता था। क्या होता था? प्रधान सचिव, जिससे भंडी कहा जाता था। एक क्वेश्चन में आता है, पेपर में आता है कि हर्षवर्धन काल में प्रधान सचिव को क्या कहा जाता था? तो आप कहेंगे भंडी कहा जाता था। फिर पूछेगा प्रधान सेनापति क्या कहा जाता था? तो आप कहेंगे सिंहनाद। अश्वसेना का जो प्रधान था उससे क्या कहा जाता था? तो आप कहेंगे कुंतल। और गज सेना अर्थात हाथी
सवारयुक्त सेना का प्रधान जो होता था उसे क्या कहा जाता था, तो आप कहेंगे स्कंदगुप्त। ठीक, तो ये इनके 4 नाम हैं, ये भी एग्जाम में पूछ सकता है। तो इस तरह से हर्षवर्धन काल का या वर्धन वंश का आप कह लीजिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लूसेंट के अनुसार थे यहाँ पर होता है समाप्त। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो लाइक करिएगा, वीडियो शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।